मतलब है कि यहाँ पर जो अब्बास बाग की करबला है बहुत ही पुराना हमारा वक्त है और जो बहुत दिनों से नाजायज कब्जों का सिलसिला जारी है। और अब हमने फैसला किया है कि पानी बिल्कुल सर से ऊंचा हो चुका है, लिहाजा में कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। तो मुसलसल वहाँ पर नाजायज तामीरात होती करी जा रही है, लिहाजा हमने तय किया है कि अब अपने कौम को वहाँ पर आबाद करेंगे और जो वहाँ पर खाली ज़मीन है उन पर हम अपनी कौम को आबाद करेंगे और जो वहाँ की नाजायज कब्जे हैं इंशाअल्लाह उसकी कोशिश होगी कि कानूनी तौर पर उनको भी डिमोलिश किया जाए, क्योंकि सब नाजायज बने हुए हैं। लेकिन दो तरह से नाजायज है वो, एक तरह से तो ये कि वक़्फ़ की ज़मीन पर बने हुए बगैर इजाज़त के, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी उनका नक्शा पास नहीं है LDA के जरिए से। लिहाजा दोनों तरह से, दोनों वक़्फ़ के लिहाज से भी नाजायज कब्जे हैं जो बने हुए हैं और कानूनी तौर से भी नाजायज है। लेकिन मुसीबत यह है कि वहाँ अकबर नगर में जो जितने गरीब लोग थे उनके सारे घर गिरा दिए गए, 70,000 लोगों पे घर कर दिया गया, सबके घर मिसमार कर दिए गए कि नाजायज बने हुए थे। और यहाँ के पैसे वाले लोग हैं और उनके पास करोड़पति लोग हैं, लिहाजा उनके घरों को नहीं गिराया जा रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह। जितने भी नाजायज तामीरात हैं इंशाअल्लाह सब डिमोलिश होंगे, सब गिराए जाएंगे, सब बात करेंगे। तो इसमें यह है कि अब तय हुआ है कि इंशाअल्लाह जो खाली ज़मीनें रह गई हैं इंशाअल्लाह से कौम के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, देखिए कई मरतबा हम लोग धोखा भी खा चुके हैं कि वालवा के सिफारिशें आ गई और वालवा के पास पहले से मकान मौजूद है और उसने आकर कब्जा कर लिया। तो हम यहाँ पर एफिडेविट जो है वो आधार कार्ड जमा किया जाएगा और उसके बाद सिर्फ 10 रुपये में, ज़्यादा महंगा नहीं, एक बच्चा भी दे सकता है, एक बच्चा भी 10 रुपये खर्च कर सकता है। 10 रुपये में जो स्टाम्प पेपर होगा उस पर आपको टिकट देना होगा, जो भी उम्मीदवार होगा कि हमारे पास कोई घर नहीं है, हमारे पास घर नहीं है और हमारी कोई जाति जायदाद नहीं है और हम बेघर हैं और अगर हमारी बात गलत साबित हुई तो फिर हमको ये वापस करना होगा, हमको वापस देना होगा। ये और ये टाइम अभी है, ये नहीं कि आज खत्म हो जाएगा। चल हम लोग यहाँ 3-4 दिन से बैठेंगे, आज 3-4 दिन तक हम यहाँ पर आकर बैठेंगे, रोज बैठेंगे हम और सब सारे आधार कार्ड लिए जाएंगे, कोई एक भी छूटेगा नहीं। आप यकीन रखिए, वादा करते हैं यहाँ पर इमाम मौलवी साहब ने खड़े हुए वादा करते हैं कोई आधार कार्ड छूटेगा, कोई कहे कि साहब आप छूट गया तो हमको हमारा नहीं मिला। 3-4 दिन का वक्फा है और इससे अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम भी दे दिया जाएगा और सारे स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको जिसको जो भी कैंडिडेट जो जरूरतमंद है वही आए, वरना फिर उसको पछताना पड़ेगा, उसको भी खाली करवाया जाएगा, उसको रहने नहीं दिया जाएगा वहाँ पर। अगर ये पता चल गया उसके पास मकान है और आकर उसने ज़बरदस्ती उसे कब्जा कर लिया, यहाँ पर बेईमानी कर ली है, तो वो सिलसिले में हम लोग जांच भी करेंगे, तहकीक भी करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह जितने ज़रूरतमंद हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, अरे यही नहीं है, आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी जायदादें हमारे पास हैं कि अगर सारे वक्त सही तरीके से काम करें तो हमारी कौम में न तो कोई बेघर रहेगा न कोई बेरोजगार रहेगा इंशाअल्लाह। ये मुहिम इंशाअल्लाह चलती रहेगी, ये मुहिम आगे बढ़ती रहेगी। अभी इस वक्त के सिलसिले में इंशाअल्लाह जो आगे वक्त है उनके लिए भी हम यही तरीका इख्तियार करेंगे, यही तरीका इख्तियार किया जाएगा कि पब्लिक को बुलाकर कहा जाएगा तुम्हारा हक है, तुम आकर रहो यहाँ मार्केटों में भी तो बड़ी बड़ी जमीनें हमारे पास है जो नाजायज कब्जे में है, जैसे हाजी मसीदा की करबला, वहाँ पर कितनी बड़ी जमीन है, वहाँ भी हम सब आपको दावत देंगे, आइए और हम लोग जाकर रहिए वहाँ। किसी की जरूरत नहीं पैसा देने की, एक पैसा नहीं किसी को देने की जरूरत है। इस तरह गाड़ वाली करबला है उसमें सब नाजायज कब्जे हैं और वह 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के ऊपर नाजायज कब्जे हैं और उस सब के ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ पर कौम का कब्जा इंशाअल्लाह हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा, मौला ने चाहा, अगर इमाम ज़माना इस्लाम की मदद रही तो इंशाअल्लाह कब्जे होकर रहेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है जो हमारे जो है कि यहाँ के ऊपर चूँकि नाजायज तामीरात जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो हमने बात की है कि यहाँ के ऊपर ड्रोन के जरिए से हमारी निगरानी रहेगी, ड्रोन के जरिए से निगरानी रहेगी कि कोई एक ईंट भी कोई रखने ना पाए, यहाँ के ऊपर कोई भी नाजायज एक ईंट भी ना रखने पाए। ड्रोन से हमारी जो है यहाँ के ऊपर निगरानी रहेगी, पूरे वक्त के ऊपर हमारा ड्रोन जो है वो आकर तस्वीरें खींचेगा कि कोई भी एक बना तो नहीं रहा है, कोई नाजायज तो नहीं बना रहा है। लिहाजा अगर यहाँ पर नाजायज बनाते हुए देखा गया किसी को
तो फिर हम फिर पब्लिक को इजाजत देंगे खुद जाकर कब्जा करने आएंगे। अगर हमारे साथ बेईमानी की गई, अगर हमारे साथ धोखा दिया गया, अगर हमारे साथ कोई गलत ऐसी हरकत की गई कि मिली भगत से वहां के ऊपर कोई चीज बदलना शुरू हो गई, वहां पर यही पास वाइक कर बना पीछे, तो फिर हम पब्लिक को कहेंगे, इजाजत देंगे कि जो है वो आप जाकर खुद कब्जा कर लीजिए। फिर जो हालात होंगे उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, वो यहाँ के प्रशासन पूरी जिम्मेदार होंगे। लिहाजा एक ईंट भी जब तक हमारा प्रकरण चल रहा है, जब तक हमारी तहरीक चल रही है, एक ईंट भी वहाँ रखी नहीं जाना चाहिए। ये हमारा ऐलान है यहाँ के ठाकुर थाने वालों से भी, यहाँ के चौक जो है इंस्पेक्टर उससे भी, और तमाम जितने भी पुलिस वाले हैं उन सबसे मेरा ये कहना है कि एक ईंट भी अगर रखी गई तो ये जिम्मेदार होंगे। और ड्रोन से हमें इजाजत दी जाए कि हम ड्रोन से उसकी निगरानी करते रहे कि यहाँ पर कोई बंद तो नहीं रहा। तो इंशाल्लाह तब आपको यहाँ पर मिलेगा, और जो बेघर है उनको यहाँ पर इंशाल्लाह जमीनें मिलेगी। 300 स्क्वायर फीट जो है वो जमीन हमने यहाँ पर रखी है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जमीन की क्या कीमत है? जमीन की कीमत है यहाँ सड़क को जितनी भी 8,000 रुपए स्क्वायर फीट कीमत है। यहाँ जो जमीन की कीमत है सड़क 8,000 स्क्वायर फीट, इतनी कीमती जमीन बेईमानों को चोरों के कब्जे में जा रही है। इंशाल्लाह उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंशाल्लाह सब आपको मिलेगी और पूरी जिंदगी मेरी सर्फ हुई है इसी में। इंशाल्लाह आइंदा भी जिंदगी बाकी है, मुझे आप ही की खिदमत में इंशाल्लाह सर्फ। यहाँ पर मुझे मालूम हुआ है, यहाँ पर मालूम हुआ है कि कुछ झंडे भी लगा दिए गए, झंडे भी लगा दिए गए। नहीं वो आप झंडों से न घबराइए, क्योंकि अब्बास के आलम से ऊंचा कोई झंडा हो ही नहीं सकता। सारे झंडे झुक जाएंगे, सारे झंडे झुक जाएंगे और जनाब अब्बास का अलम यहाँ पर लहराएगा। इंशाल्लाह हमारी आबादी होगी, हमारे लोग रहेंगे, जिनका हक है। जायज है, नाजायज दीन है, एक इंच जमीन किसी की नाजायज दीन ना है। झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि वो खारिज है, गैरों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। यहाँ जाकर देखो कि हमारी जमीन पर कितना गैरों ने कब्जा कर लिया, दूसरों ने कब्जा कर लिया यहाँ के ऊपर। तो ये जो गवर्नमेंट का गलत किया जाता है वो यहाँ उसकी पोल खुल जाती है कि हमारी जमीनों पर दूसरों ने नाजायज कब्जे किए हैं। तो इसमें इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है, बिल्कुल पुरम तौर पर आप अपने एफिडेविट जो है वो जमा करें। और एफिडेविट जरूरी नहीं कि अभी मिल जाए, आप यहाँ थोड़ा महंगे बेच रहे हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है यहाँ पर। एफिडेविट में ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, यानी यहाँ से न लीजिए, कैसरबाग से लीजिए, कहीं और से लीजिए, 3-4 दिन तो आपको मुद्दत है, कोई जल्दी नहीं है। चौक में मिलते हैं, कैसरबाग मिलते हैं, कहीं से मिलेंगे आप। यहाँ महंगे मिल रहे तो जरूरी नहीं कि यहीं लीजिए, और ये जरूरी नहीं कि आज ही भर लीजिए, कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, नरसों भी दे सकते हैं। 4 दिन हम यहाँ मौजूद रहेंगे। और उसके बाद अलॉटमेंट डेट जब सब तय हो जाएगा तो अलॉटमेंट डेट आ जाएगी, आप लोग आके अपनी अपनी जमीनें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। हम क्योंकि हमने पसंद लोग हैं, हम चाहते हर काम अपने से हो, वरना अभी इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह है, और आधा मजमा चला नहीं गया हमारे ऐलान के बाद, आधा मजमा चला गया। अगर सारे मजमा होता तो हम 1 मिनट में पूरा कब्जा ले सकते थे। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता कब्जा लेकर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते कि जो ऐसी बात है कोई आपके खिलाफ हो जाए। लिहाजा आप इंतहाई पुरम तौर पर आप चाहते ही है कि पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट करे, और जो हमारा जायज़ हक है वो हमको दिलवाने में हमारा कोऑपरेशन करे। लिहाजा आप हज़ार से गुजारिश है कि बहुत पुरम तरीके पर इंशाल्लाह कि तमाम का अंजाम पाएगा, और इंशाल्लाह आपको आपका हक मिलकर रहेगा, आपका हक मिलकर इंशाल्लाह। आप हज़ार से गुजारिश है कि अपने आधार कार्ड जमा कर दें। एफिडेविट की कोई जल्दी नहीं, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। उसके बाद डेट का ऐलान हो जाएगा, जिस दिन आप लोग आकर यहाँ के ऊपर अपनी अपनी जमीन लेना इंशाल्लाह। और नहीं, जितने भी अपने वो हैं, चाहे एफिडेविट के ऊपर और चाहे आधार कार्ड में अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखें।
फोन नंबर अपना जरूर लिखें, चाहे एफिडेविट पर लिख दें, चाहे आधार कार्ड पर अपना फोन नंबर लिखें, ताकि हम आपसे रास्ता कायम कर सकें। 21 दिन यहाँ के ऊपर आपको मिलेगा। और याद रखिए, सिर्फ जरूरतमंदों को मिलेगा, बेईमानों को नहीं मिलेगा, बेईमानों को नहीं मिलेगा, झूठों को नहीं मिलेगा। जो वाकई जरूरतमंद है, जिनके पास उनकी मकान नहीं है, जमीन रहने का नहीं, इंशाल्लाह उनको सबको मिलेगा और इंशाल्लाह कोई भी महरूम नहीं चालू तो है ये तो